आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। एसओजी सहारनपुर और शामली पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई घटनाओं में वांछित चल रहे बदमाश पारुल, सन्नी और विशाल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बदमाशों ने पुलिस पर फायर की, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। सहारनपुर में रविवार को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिसमें सबसे पहले देहरादून चौक स्थित बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि एमएलसी सुरेश कश्यप व सांसद हाजी फजलुर रहमान सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। अम्बेडकर प्रकृति के बाद अगर कोई दूसरी ताकत है तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। जिस तरीके प्रकृति ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, अगर सूरज निकलता है तो सबको मिलता है, हवा चलती है तो सबको चलती है, वही तरीका, वही पैटर्न, उसी बात को लेकर के बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया। चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष फरहाद आलम गाड़ा, SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आकाश पवार सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जी फरहाद भाई, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यालयों पर आई बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया जा रहा है और उनके फूल चढ़ाकर और उनके बारे में जो उन्होंने संविधान हमारे लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए लिखा, उसके बारे में जो हमारे नौजवान साथी कार्यकर्ता उनको बताया जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे नागपुरा कानून थोपने का काम भाजपा सरकार और आरएसएस कर रही है, लेकिन यहाँ ये नेहरू का देश है, ये गांधी का देश है, ये अम्बेडकर जी का देश है, ये लोहिया का देश है। यहाँ उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हिंदुस्तान का हम सबका भला हो सकता है। यहाँ नागपुरा कानून लागू कर कर इस देश का नाश तो हो सकता है, लेकिन भला नहीं हो सकता। आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर सभी समाज को छोड़कर चले गए थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर वो कार्य किया है जिससे सभी समाज के लोगों को सही तरीके से चलने का और कानून बनाकर बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिया है जो दुनिया के धरती पर कोई नहीं दे सकता। बाबा साहब ने सभी को वोट डालने का अधिकार दिया, सभी को सम्मान से जीने का अधिकार दिया और सभी को एक लाइन में खड़े होकर चलने का सम्मान दिया। इसके साथ ही जिला कांग्रेस कार्यालय पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली, पूर्व जिला अध्यक्ष जावेद साबरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और उस महान व्यक्ति की, उस महान आत्मा की पुण्यतिथि पर हम आज उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं और बड़ा रोना भी आ रहा है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जो अधिकार दिए थे, आज उन अधिकारों का हनन हो रहा है। और इन सब के साथ ही हसनपुर चुंगी स्थित बालाजी ब्लड बैंक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए अपने रक्त का दान किया। सहारनपुर में रविवार को 6 दिसंबर को काले दिवस के रूप में मनाते हुए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के तत्वाधान में मोहल्ला शाह बिलोल स्थित मस्जिद में एक सभा का आयोजन चेयरमैन अताउर रहमान वजदी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान जनसभा को शेर शाह आजम, हाजी उबैदुल्ला काजिम, ताजदार खान व संचालन इरफान अलवी ने किया। 70 साल की तवील समाप्त के बाद भी 9 नवंबर 2019 में बाबरी मस्जिद के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया। श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारा 100 क्वार्टर चंदन नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। इस दौरान प्रधान सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ 4 तारीख को अखंड पाठ के साथ ही प्रारंभ हुआ था व 6 तारीख को भोग पड़ा। उसके बाद कीर्तन जत्था भाई जसविंदर, बीवी पुष्पा कौर, बीवी बलजिंदर कौर, बीवी अशप्रीत कौर, अन्नू संदीप चावला टोनी ने संगत को निहाल किया। इसके बाद कथावाचक भाई गुरुमुख सिंह ने सिख धर्म के इतिहास पर प्रवचन देकर संगत को निहाल किया। आज गुरु नानक देव जी के 591वें जन्म दिवस पर गुरुद्वारा रेलवे 100 क्वार्टर की ओर से गुरुपुरब का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे हजूरी जत्था भाई हरजीत सिंह जी और कथावाचक गुरमुख सिंह जी ने अपनी कथा से संगत को निहाल किया। मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से, अपनी संगत की ओर से गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई। भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर बामियान बौद्ध विहार अम्बेडकरपुरम में एक कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धापूर्वक किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बामियान बौद्ध विहार के संरक्षक सतीश गौतम ने कहा कि आज के समय को पहचान कर बाबा साहब के विचारों पर चलकर आडंबर व पाखंडवाद को त्याग करने की आवश्यकता है। अटल धर्म को करने वाले धर्म धारण करने वाले सुंदर मुख वाले वंदनीय वंदना करने योग्य। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।